Discover Orchid Tower by Lakshmi Housing, premium offices and showrooms for lease, just 2 minutes from Borivali station. Call us today. फिल्म फरिश्ते की प्रोड्यूसर सत्ती शौरी के इल्जाम डायरेक्टर अनिल शर्मा के नाम और सत्ती शौरी के बारे में अनिल शर्मा का खुलेआम बयान। इन तमाम अड़चनों के बावजूद फरिश्ते कंप्लीट है और जल्द ही रिलीज हो रही है। तो मेरे हिसाब से पिक्चर जो थी बहुत कम वक्त में और बड़ी खूबसूरत फिल्म बन गई थी, लेकिन जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो हमारे डायरेक्टर साहब की जो अपने घर की जो फिल्म थी तहलका, उसकी तरफ उनका कुछ इस तरह झुकाव हो गया कि उन्हें ये भूल गया कि इस पिक्चर की, इस फिल्म की जो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क है वो भी उनकी ही जिम्मेवारी है। बस यहाँ आके ज़रा थोड़ा सा जब अनिल जी डामाडोल हो गए और उधर काम शुरू हो गया तो इस पिक्चर की जो तवज्जो थी, फिनिशिंग जो थी, उसमें डिले हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसकी वजह क्या है, उनके पास इस बात का क्या सबूत है, किस तरह से वो ऐसा कह सकते हैं? इसलिए कि उनकी फिल्म ऐलान-ए जंग तहलका ऐलान-ए जंग रिलीज हो चुकी है और तहलका रिलीज होने वाली है, कंप्लीट हो गई है, इसलिए वो ऐसा कह रही हैं क्या? उस दौरान में हुआ क्या कि वो फाइनल नहीं कर सके क्योंकि उनका आउटडोर था, बहुत बड़ा शेड्यूल था और बहुत सारे आर्टिस्ट थे, खर्चा बहुत ज़्यादा था, इसलिए उनको अपनी फिल्म का पूरा प्लानिंग करना था, तहलका का। वो प्लानिंग करते करते इधर का जो काम था वो निगलेक्ट हो गया और उसमें इनके जाने से पहले हमको जो फाइनल प्रिंट नहीं मिला तो हमने जो भी पोस्ट प्रोडक्शन काम करके रखा 27-28 हज़ार फुट के ऊपर, तो वो सारे काम जो थे उनके आने के बाद जब वो वापस आए जून में, हमें उनको फिर से करना पड़ा। और मैंने तो ऐलान-ए जंग शुरू होने के, खत्म होने के भी कोई 1 बरस के बाद अपनी दूसरी पिक्चर शुरू की। उस 1 बरस के दौरान में भी अगर ये अपनी फिल्म खत्म ना कर सके तो मैं क्या कर सकता हूँ? तकरीबन 1 बरस के बाद अगस्त 88 में मेरी फिल्म 89 में मेरी फिल्म रिलीज हुई और मार्च 89 में जाके 90 में जाके मैंने फिल्म शुरू की अपनी। तो 8-9 महीने में मैं तो कोई दूसरी फिल्म नहीं कर रहा था। ये चाहती तो फरिश्ते मुझसे ख़त्म करवा सकती थी, मगर इनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ साहब? अगर इन्होंने कहा कि मुझे धर्म जी, विनोद जी 35 दिन के लिए आरके स्टूडियो में चाहिए तो 35 दिन आरके स्टूडियो में धर्म जी, विनोद जी आए। अब उनको यूटिलाइज करना या ना करना ये मेरा काम नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि एक और एक 2 वैन्स के अंदर वो 2 आर्टिस्ट बैठे, उनको सेट पे लेके जाके क्या काम कराना, दैट्स नॉट माय वर्क। शुरू में विनोद जी के जो आसपास घूमते हैं, जिनको हम बड़े प्यार से उनके चमचे कहते हैं, उन्होंने इनके कान भरने शुरू किए कि जी अनिल शर्मा तो धर्मेंद्र के ग्रुप का आदमी है, मैडम भी उनके नीचे दबी रहेगी, आपका तो रोल ही ठीक नहीं बनेगा, आप क्यों काम कर रहे हैं। और 1 साल तक बस यूं ही लटका लटकी में 1 साल 3 महीने तक विनोद जी ने शूटिंग नहीं शुरू की। उसके बाद फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट बात हुई, शूटिंग शुरू हुई। शूटिंग उन्होंने की 12 दिन की, उसके बाद फिर वो उखड़ गए। मैं आपको ये बता ही नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है ये कहने के लिए कि विनोद खन्ना नाम के डिफिकल्ट आदमी के साथ काम करना कितना मुश्किल है। आपको लोहे का दिल, पत्थर का शरीर बनाना पड़ता है इतने डिफिकल्ट आदमी के साथ काम करने के लिए। आप जब से वो वापस आए हैं आज तक उनके सारे प्रोड्यूसरों की हालत देख लीजिए क्या। ना वो कभी उठते हैं टाइम पे, ना कभी वो टाइम पे पहुंचते हैं, ना उन्होंने कभी ये सोचा है कि जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर 9:30 को कैमरे मंगाते हैं, लाइटें मंगाते हैं, बाकी आर्टिस्टों को बुलाते हैं, 1000 आदमी का क्राउड मंगाते हैं, उनकी शूटिंग पे दोपहर के 2:30 बजे पहुंचने से 5 घंटे में कितना पैसे का नुकसान होता है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। आपको ये कभी पता ही नहीं होता रात को जब आप कल सुबह की शूटिंग रखते हैं कि विनोद खन्ना नाम का प्राणी जो है, जंतु जो है, वो अपने बिस्तर से उठ के सेट तक पहुंचेगा कि नहीं। 8 घंटे में से अगर आप 2:30 बजे आते हो और 4 बजे शूटिंग करके 4:30 बजे चले जाते हो, 8 घंटे में से 2 घंटा शूटिंग होती है, तो वो जो पैसा बाकी के 6 घंटे का प्रोड्यूसर का बर्बाद होता है, 200 दिन, वो क्यों विनोद खन्ना ना भरे, वो क्यों डैमेजेस विनोद खन्ना ना पे करे।
तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी एफएमसी से लहरों के थ्रू कि इस तरह के आर्टिस्ट को तो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए जिन्होंने प्रोड्यूसरों के घर डुबा दिए। अनिल शर्मा का बचपना और विनोद खन्ना जी का नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर, इन दोनों को हनुमान की तरह दो कंधों पे लेके चलने वाली औरत फिल्म पूरी करके बाहर निकल गई। ये दर्शकों को पता लगेगा फिल्म देखने के बाद, वो और अपने आप अप्रिशिएट करेंगे। मैं एज ए डायरेक्टर अपना काम कर रहा था। एज ए डायरेक्टर मैंने काम किया। मेरे लिए आवाम, पब्लिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। मेरा कमिटमेंट उसके लिए सबसे ज़्यादा था। इन्होंने मुझे साइन किया था, ये सोच के ही साइन किया होगा कि भाई अनिल शर्मा अपनी सोच समझ से, अपनी बुद्धि से जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी फिल्म बनाए। मुझसे सोच समझ के, मेरी बुद्धि से जितना हो सका मैंने फिल्म बनाई। फरिश्ते कंप्लीट हो जाने पर आपने उनसे बहुत झगड़ा किया और यहाँ तक कि उनको एक चाटा भी लगाया। नहीं, फरिश्ते के इन बिटवीन ये हुआ था, कंप्लीट हो जाने पर नहीं, इन बिटवीन द मेकिंग ऑफ द फिल्म, जबकि फिल्म पूरी नहीं हुई थी। अभी तो सेकंड क्लाइमैक्स भी हमने जो रीशूट की है वो भी नहीं की हुई थी, तो इट वाज इन द सेंटर ऑफ द फिल्म। तो जब प्रोड्यूसर सेंटर ऑफ द फिल्म में किसी से झगड़ा करता है तो वो कितना दुखी होगा, आप सोच लीजिए। उन्होंने कुछ हद से बढ़कर गिरी हुई हरकत की होगी तो ही मेरा हाथ उठाऊं, और मैंने एज ए डायरेक्टर उनको नहीं मारा, ऐसे अपना बेटा ही समझ कर उनको मारा हो। ऊपर वाला चाहता था कि मैं मेरे सब्र, मेरे पेशेंस का इम्तहान लेना चाहता था। ऊपर वाला वो चाहता था कि मैं एक नॉन क्रिएटिव एटमॉस्फेयर में एक क्रिएटिव काम करना सीख जाऊं, कर पाऊं। उनकी थिंकिंग हमारी थिंकिंग में फ़र्क हो सकता है, लेकिन उससे वर्किंग में इंटरफेरेंस का कोई सवाल ही नहीं। और जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है, जो कुछ भी उन्होंने शूटिंग के लिए, प्री शूटिंग के लिए, लोकेशन हंटिंग के लिए या पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जो भी डिमांड की है, आई अंडरलाइन इट, वो भी चीज़ हम लोगों ने उनको प्रोवाइड करके दी। जैसा मैडम बोल रही हैं कि उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, उनकी नज़र से उन्होंने सब कुछ दिया होगा, उसके साथ मुझे उन्होंने एक चीज़ और दी, 100% नॉन क्रिएटिव एटमॉस्फेयर। और किसी भी नॉन क्रिएटिव एटमॉस्फेयर में, जैसा मैंने अभी भी आपसे कहा कि क्रिएटिव काम करना कितना मुश्किल होता है। सुबह से शूटिंग शुरू होती थी और शूटिंग शुरू होने के साथ साथ ही उनकी कभी स्पॉट बॉय से लेकर हर आर्टिस्ट तक लड़ाइयाँ होती रहती थीं, प्रॉब्लम्स होती रहती थी। अब ये सब बड़ी बचपने वाली बातें हैं, मुझे ये बातें उनके बारे में कहने में भी अच्छा नहीं लगता। धर्म जी ने इस फिल्म के लिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, शोले के बाद इतनी कॉपरेशन धर्मेंद्र ने शायद ही किसी फिल्म को दी हो। 120-125 दिन शूटिंग की है धर्म जी ने मेरी फिल्म के लिए। अगर उसमें भी अनिल शर्मा जी उनसे पूरा काम करवा सके हैं या नहीं, तो वो मेरा काम तो नहीं था। कौन सी चीज ऐसी है, एक चीज का नाम ले दे कि जो हमने मिसेस शौरी को कहा और इन्होंने प्रोवाइड नहीं की, आई विल एक्सेप्ट माई डिफीट। मैंने कहा लेकिन आप जो सोच रही हैं कि ये फिल्म कोई बहुत अच्छी, बहुत बड़ी हिट हो गई है, ऐसा कुछ मत सोचिए, क्योंकि क्लाइमैक्स उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इस फिल्म की स्क्रिप्ट में था, जो होना चाहिए था, जो मेरे दिमाग में था, जो मैं शूट करना चाहता था, जो आपने मुझे शूट करने नहीं दिया। तो उसके बाद मैंने कहा मैं जो क्लाइमैक्स शूट करना चाहता हूँ आप मुझे करने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या चाहेंगी? यही चाहेंगी ना कि जो रेम्यूनरेशन आप मुझे देने वाली हैं उसमें से मैं कुछ बियर कर लूँ। उस बात पे बड़ी इमोशनल हो गई, बड़ी चार्ज्ड हो गई। बोले मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर देखे, बड़े बड़े लोग देखे कि कोई ऐसा बोलने वाला नहीं देखा। मैंने कहा ये मेरा फिल्म के मेरे शौक की बात नहीं है, इसमें मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। एक फिल्म अगर मेरे हाथ से नहीं भी मान लो ठीक हो पाई तो मैं कोशिश करूँगा दूसरी कुछ करने की, लेकिन आपके लिए तो यही इकलौती फिल्म है। मेरे पास तो और भी दूसरी फिल्में हैं। ये मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। मैं फिर से टॉर्चर चैम्बर में 10, 12, 15 दिन के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने कहा 4 या 5 दिन की शूटिंग है, 4 से लेकर 6 लाख तक खर्चा आएगा। मैंने कहा कर लीजिए, बट अल्टीमेटली ही शॉट फॉर 25 डेज। 25 दिन की टोटल शूटिंग हुई और 25 दिन की शूटिंग के अंदर 25 लाख रुपया खर्च हो गया। 25 लाख रुपया ये खर्च हुआ सेटिंग का, इक्विपमेंट का, वगैरह का, प्लस जो 6 महीने और आगे पिक्चर डिले हो गई उसका 25, 30, 40 लाख रुपया हमको इंटरेस्ट पड़ गया। मेरी अभी भी कोई नाराजगी नहीं, उनसे कंप्लेन नहीं मेरी। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरे साथ जो किया है आने वाले कल के साथ वो ना करे।
तो यही बात है कि मुझ पे क्या गुजर रही है ये इम्पोर्टेंट मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ। अभी तो मैं तमाशा देखना चाहता हूँ दुनिया में कि SGS फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड में जो दूसरा प्रोडक्शन, जो आगे जो फिल्म होगी, उस फिल्म बनने पर, उस फिल्म बनने वालों पे, डायरेक्टर, टेक्नीशियंस और एक्ट आर्टिस्टों पे, उन पे क्या गुजरेगी। अब तो ये मैं बस देखना चाहता हूँ। बाकी आई विश all of them good luck, and I hope they will have a wonderful experience, and